नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और जन्माष्टमी के मौके पर तैयारियां खास की जा रही हैं प्रभु की आराधना के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन से क्या सीखा जा सकता है, क्या आत्मसात किया जा सकता है उनके जीवन से, ये जानने के लिए आचार्य राज मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आचार्य, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कृष्ण की आराधना सब करते हैं और कलयुग में प्रभु कृष्ण की आराधना करने से कहते हैं सभी मनोकामनाओं की सिद्धि भी होती है और अलग अलग तरीके से लोग उनकी आराधना करते हैं। लेकिन सार सिर्फ एक होता है कि सच्चे मन से आराधना जो करता है उसकी इच्छा पूरी होती है। लेकिन आज के समय में प्रभु कृष्ण के जीवन से आज इंसान क्या सीख सकता है, क्या आत्मसात किया जा सकता है? भगवान कृष्ण से बहुत कुछ सीखा। मुझे लगता है कि भगवान से अगर हम थोड़ा भी कुछ सीख ले, थोड़ा सीखने की बात कर रहा हूं, तो शायद हम सभी का जीवन बदल जाए। लेकिन हम सीखते कहाँ हैं? हम भगवान की प्रार्थना जरूर करते हैं, भगवान का दर्शन जरूर करते हैं, लेकिन शायद भगवान से कुछ सीखते नहीं। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ सीख सकें। लेकिन सबसे पहले मैं हर बार कार्यक्रम में कहता हूं कि भगवान की आराधना करनी चाहिए और जो उनकी कृपा से प्राप्त हो उसी पर चर्चा करना चाहिए। जो वो बुलवाने का प्रयास करें वही हम सबको बोलना चाहिए और इस चर्चा को श्रवण करने से उनकी कृपा आप सब तक पहुंचे, ये हमेशा हमारा प्रयास रहता है। तो आइए हाथ जोड़ करके सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान कृष्ण क्या सीखा जा सकता है? भगवान कृष्ण ने एक शब्द कहा था, यौनम धन संपत्तिम प्रभुत्तम अविवेकता एक अर्थ है नाशाय किम यत्र चतुष्टय। बोले चार चीजें जीवन में व्यक्ति को नुकसान कर सकती हैं यदि एक चीज ना हो तो। बोले क्या नहीं हो? बोले यौनम, युवा होना व्यक्ति के लिए बहुत फायदेमंद है लेकिन बहुत घातक भी है। बोले युवा होना बड़ा खतरनाक है। प्रभुत्तम अविवेकता, बोले यौनम धन संपत्ति, व्यक्ति युवा हो जाए, युवावस्था में पहुंच जाए, व्यक्ति के पास बहुत धन संपत्ति हो जाए, बड़ी प्रभुता मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए। धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता, व्यक्ति को प्रभुत्व प्राप्त हो जाए, कोई अच्छा पोजीशन मिल जाए। ये इनमें से एक भी चीज व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकती है अगर उसके अंदर विवेक ना हो तो। अगर उसके अंदर विवेक ना हो, ये भगवान के समझा रहे थे अपने बच्चों को बिठा करके ये समझा रहे थे। अच्छा, क्या होता है कि कई बार जब अपने माता पिता बच्चे को समझा रहे हो तो वो नहीं सुनता है। भगवान कृष्ण के बच्चों ने भी यही किया था। भगवान कृष्ण अपने बच्चों को बैठकर समझाने लगे। बोले कि देखो तुम लोग बड़े हो गए हो, अब तुम राजा के बेटे हो, मेरे पुत्र हो, तो इस कारण से जो लोग हैं वो तुम्हारी इज्जत करते हैं। तुम लोग युवा हो, तुम्हारे पास प्रभुत्व भी है, तुम्हारे पास धन संपत्ति भी है, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं। लेकिन ध्यान रखना, यदि लोगों का सम्मान करना आपने नहीं सीखा, जो आप लोगों से चाहते हो वो आप लोगों को देना सीखो। किसी ने कहा कि धर्म क्या है? वेदव्यास जी से किसी ने प्रश्न किया कि ये बताइए धर्म क्या है? तो बोले जल चढ़ाना धर्म है? बोले बिल्कुल नहीं। बोले माला जपना धर्म है? बोले धर्म नहीं है। बोले भगवान को फल ले जाकर के चढ़ा देना या चीज चढ़ा देना क्या है धर्म? बोले ये सब धर्म है ही नहीं। बोले फिर धर्म क्या है? बोले आत्मनः प्रतिकूलेन प्रसारेण न समाचरे। जो बिहेवियर दूसरे को अच्छा, जो बिहेवियर स्वयं को अच्छा ना लगे, वो बिहेवियर दूसरे के साथ ना किया जाए, सिर्फ ये धर्म है। तो भगवान अपने बच्चों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है वो व्यवहार दूसरे के साथ मत कीजिए। इस प्रकार ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, सबका रिस्पेक्ट कीजिए। भगवान के खुद के बच्चे क्या हो गए उस टाइम? हंस गए। जब भगवान ये बात समझा रहे थे तो उनके खुद के बच्चे हंस लगे। जैसे आज क्या होता है कि माता पिता जब बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं ना, तो बच्चों को लगता है तो सारा दिन ज्ञान देते रहते हैं। मतलब इनको तो जनरली कुछ बच्चे कहते हैं मम्मी बहुत लेक्चर देती हैं, पापा बहुत लेक्चर देते हैं, और वहां से बच्चे चले जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, वही बच्चे जो शाम होते हैं, जो जामवती के पुत्र होते हैं, वो उनके पेट में एक वो बांध करके लेकर के जाते हैं और कुछ संत वहां आते हैं, दुर्वासा इत्यादि, उनसे कहते हैं कि ये गर्भवती, उसको साड़ी वाड़ी पहना करके ले जाते हैं। भगवान ने कहा था संतों का अपमान मत करना। साड़ी वाड़ी पहना करके ले जाते हैं और कहते हैं बताओ इसके गर्भ में बेटा है या बेटी है? तो बोले जो इसके गर्भ से निकलेगा वही तुम्हारा काल है और उसी से उनके वंश का नष्ट होता है, वंश नष्ट होता है। तो भगवान के पद चिन्हों पर और बहुत सारी चीजें हैं। तो भगवान ने एक तो ये समझाया, दूसरा भगवान ने एक चीज और समझाया। शास्त्र एक बात कहता है
आप बहुत सुंदर हैं। लेकिन यदि अपने सुंदरता का प्रदर्शन ऐसे लोगों के सामने कर रहे हैं जिनको प्रभु की कुछ कृपा नहीं प्राप्त हुई है, सुंदरता कम प्राप्त हुई है, तो आप पाप कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने एक सुंदर चीज किया, जब तक भगवान वृंदावन में रहे, जब तक भगवान अपने दोस्तों के साथ रहे, भगवान ने चप्पल नहीं पहना है। क्यों नहीं पहना? क्योंकि उनके दोस्त जो हैं वो गरीब हैं, इस कारण से वो चप्पल नहीं पहनते हैं। माता यशोदा उनको मुकुट बांधती थी, माता यशोदा उनको सुंदर स्वर्ण की करधनी पहनाती थी, लेकिन भगवान उसको धारण करके उतार देते थे कि कहीं मेरे दोस्तों को ये ना लगे कि मैं उनसे बड़ा हूं, इसलिए वो मुझसे दूर हूं। तो अगर डाउन टू अर्थ रहना है, आपके पास सब कुछ होने के बाद भी यदि आप उसका प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आप बहुत विद्वान हैं, कई लोग ठीक है थोड़ी विद्या आपको प्राप्त हो गई, लेकिन अब वो विद्या कुछ लोग बेचारे जो नहीं जानकार है उनके सामने आप उस विद्या का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको सिखाने का प्रयास किया जाए। तो भगवान से ये सीखने लायक है कि विद्या का प्रदर्शन कहाँ करना है, किनको सिखाने की आवश्यकता है। अपने चाहे वो धन है, चाहे वो वस्त्र है, चाहे वो सुंदरता है, उसके माध्यम से किसी को क्रिटिसाइज करने का प्रयास ना किया जाए, किसी को अपमानित करने का प्रयास नहीं किया जाए। ये वास्तविकता में भगवान की पूजा भी है, इसको ध्यान रखिए। भगवान की पूजा का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं जाकर के तुलसी माला चढ़ा दूंगा या फल चढ़ा दूंगा, उससे भगवान खुश हो जाएंगे। तो ये वास्तविकता में भगवान की पूजा है। भगवान ने क्या सिखाया? इंद्र ने क्या किया? जब गोवर्धन की पूजा होती है तो गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए कृष्ण जी कहते हैं, इंद्र इतनी मूसलाधार बारिश करता है जिसकी हद नहीं है, पूरा 7 दिन तक वर्षा होती है और पूरा बह जाए मथुरा, गोकुल, इस प्रकार की परिस्थिति होती है। लेकिन उसके बाद वो आता है, स्तुति करता है, तो सिर्फ 10 मंत्रों से स्तुति करता है और भगवान उसको माफ कर देते हैं। तो माफ करना हमारे जैन धर्म के अंतर्गत कहा जाता है क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। तो क्षमा करना आना चाहिए, अपने विद्वता का प्रदर्शन नहीं करना, अपने सुंदरता का प्रदर्शन नहीं करना, किसी को भी स्वीकार करने की जो कला है वो आपके अंतर्गत होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीजें आपके, भगवान के किसको अपनाया? कुब्जा एक रहती थी मथुरा के अंतर्गत, जिसको कुब्जा रहती थी, जिसको मतलब शायद कोई पूछता नहीं था, वो चंदन सिर्फ कंस के लिए लगाती थी। भगवान कृष्ण उसको सुंदरता प्रदान करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। सबसे पहले भगवान ने पहले वो व्यक्ति थे भगवान कृष्ण जिन्होंने उसको सुंदरी कहा। तो जब उसने उस शब्द को सुना तो उसको लगा कि मुझे अपमानित किया जा रहा है। तो भगवान ने छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऊंच हो चाहे नीच हो, उसको स्वीकार करना सिखाया। भगवान ने सिखाया कि जो बिहेवियर, आप बहुत पूजा कर लो, बहुत व्रत कर लो, बहुत भगवान को ले जाकर के चढ़ा दो, लेकिन यदि आपके शब्द किसी को पीड़ा दे रहे हैं तो भगवान उसको कभी भी आपको स्वीकार नहीं करेंगे उस पूजा को। तो इन सब चीजों को अगर सीखा जाए, मुझे लगता है कलिकाल में ये मानव को भगवान से सीखने की आवश्यकता है और यही भगवान से हम लोग सीख लें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। तो अगर प्रभु के जीवन से इन चीजों को आत्मसात करते हैं, सीखते हैं, तो आपका जीवन सफल है, आपका व्रत सफल है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य, जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। फिलहाल इतना ही।